नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। शुरुआत करेंगे खबरें धुआंधार की। गाजियाबाद का फार्म हाउस बना अय्याशी का अड्डा। पार्टी के जश्न में खुलेआम चला शराब और हुक्का। फिल्मी गानों की धुन पर लोगों ने बारबालाओं पर उड़ाए नोट। इंदिरापुरम इलाके के फार्म हाउस में पार्टी के नाम पर अय्याशी का वीडियो हो रहा वायरल। सीएम योगी ने डेंगू को लेकर की बैठक। डेंगू के मरीजों की घर घर स्क्रीनिंग के निर्देश दिए। डेंगू के लिए हर जिले में बनेंगे डेडिकेटेड हॉस्पिटल। अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेड मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 25 पुल सफर करने लायक नहीं है। मोरबी हादसे के बाद सीएम योगी के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी की जांच में यह खुलासा हुआ है। मेरठ के 7, वाराणसी के 6 पुल की मरम्मत की बात कही गई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम और मंत्री विदेशों में करेंगे रोड शो। 16 नवंबर से शुरू होंगे दौरे की शुरुआत। विदेश से निवेश लाने का पूरा खाका है तैयार। ईडी के रडार पर मुख्तार के करीबी 2 सांसद। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बसपा के 2 सांसद ईडी के रडार पर। अब्बास और शर्जिल से पूछताछ में आया नाम। कानपुर में इरफान सोलंकी के परिवार से मिला सपा का शिष्टमंडल। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने आईपीएस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कानपुर में नशे में रहते हैं एक आईपीएस। अलीगढ़ में गोलियों की आवाज से गूंजा एएमयू कैंपस। बाइक सवार 2 युवकों ने की हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग। एएमयू सुरक्षा कर्मियों ने एक युवक को दौड़कर पकड़ा, दूसरा फरार। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में छात्रा के साथ रेप का आरोप। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी स्कूल संचालक को किया गिरफ्तार। अमरोहा में सिक्योरिटी गार्ड के कैबिन में हुई महिला की मौत का चौंकाने वाला खुलासा। अमरोहा के रहने वाले युवक ने फेसबुक पर तेलंगाना की महिला से फेसबुक पर किया था प्यार। महिला की शादी की जिद पर युवक ने उतारा मौत के घाट। नोएडा में आयकर विभाग की एक और छापेमारी। कपड़ों के कारोबार से जुड़ी कंपनी पर रेड। आगरा में एचएमए ग्रुप पर हुई छापेमारी के कई खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक फर्जी खातों से करोड़ों के लेन देन की मिली है जानकारी। कई बैंक प्रबंधकों ने आईटी अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की है। उन्नाव में बुजुर्ग महिला की लूट के बाद हत्या का आरोप। सीओ सिटी ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर जाकर की गहन पूछताछ। मामले की जांच जारी। गाजियाबाद में घर में सो रहे युवक की गला रेतकर हत्या। थाना ट्रॉनिक सिटी के क्षेत्र खुशाला पार्क की कॉलोनी का यह पूरा मामला है, जहां परिजनों की सूचना पर पुलिस मामले की तफ्तीश में अब जुटी है। गाजियाबाद के लोनी में हत्या से पहले का सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी में गली की लाइट बंद करती दिखी बुर्का पहने महिला। पुलिस को शक है कि महिला ने गली की लाइट बंद करके अपने साथियों को घर में दाखिल करवाया। भदोही में अपराधी और माफियाओं के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 करोड़ से ज्यादा की चलाचल संपत्ति कुर्क। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। फतेहपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पांव में गोली लगी। एनकाउंटर में घायल दोनों बदमाश इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती। पकड़े गए अपराधियों के पास से गुजरात नंबर प्लेट की एक बाइक, 3 हथियार और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर एक अपराधी फरार, तलाश जारी। पकड़े गए बदमाशों पर फतेहपुर और गुजरात में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम को एसपी ने 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की। गाजियाबाद के मोदी नगर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा बदमाश मौके से हुआ फरार। खाकी वर्दी पहने कानपुर से कार चुराकर भागे 2 आरोपी बस्ती में गिरफ्तार हो गए। अयोध्या से गोरखपुर की तरफ तेजी से निकालने की सूचना पर बस्ती पुलिस ने की थी जगह जगह बैरिकेडिंग। चित्रकूट में शादी के मंडप से सोने चांदी की जेवरात लेकर लुटेरी दुल्हन हुई फरार। दुल्हन का भाई भी 53,000 रुपए लेकर भागा। पीड़ित दुल्हे ने थाने में की शिकायत। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पैसे लेकर फरार होने वाले भाई की तलाश जारी। कोतवाली इलाके के बरहा हनुमान मंदिर की घटना। ग्रेटर नोएडा में स्कूल बस ने टैंकर से पीछे से मारी टक्कर। 3 बच्चों सहित ड्राइवर हुआ घायल। ड्राइवर की हालत नाजुक। दादरी बाईपास पर हुआ सड़क हादसा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल बच्चों और ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिथौरागढ़ में गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो कार। हादसे में एक शख्स की हुई मौत। चंडाक रोड में हुआ हादसा। पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हापुड़ में चलती कार बनी आग का गोला। कार में आग लगने से वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक।
लखनऊ में बारात में शामिल वैन में लगी आग। आतिशबाजी की चपेट में आने के बाद लगी आग से मारुति वैन जलकर हुई खाक। वहीं पास में रखे लकड़ी के सामान में भी आग लग गई, जिससे फायर ब्रिगेड की गाड़ी को तुरंत सूचना दी गई। आग पर काबू पाया गया। थाना तालकटोरा क्षेत्र के जेके मैरिज हॉल की घटना। श्रीनगर पौड़ी रोड पर शरारती तत्व ने जंगल में लगाई आग। आग बुझाने के लिए डीएफओ खुद मौके पर पहुंचे। डीएफओ हाथ में झाड़ी लेकर आग को बुझाते हुए नजर आए। यूपी में 11 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। ओमवीर सिंह गाजीपुर के एसपी बनाए गए हैं। हेमराज मीणा मुरादाबाद के एसएसपी बने हैं। सिद्धार्थ शंकर मीणा को उन्नाव के एसपी की जिम्मेदारी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मोदी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को खत्म कर दिया है। कुछ और कानूनों में खत्म करने की तैयारी चल रही है। लखनऊ में आरक्षित 60 सीटों में से 37 पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। लखनऊ में निकाय चुनाव के लिए 23 सीटें पुरुषों के लिए आरक्षित की गई हैं। आरक्षण का प्रस्ताव निदेशक स्थानीय निकाय को भेजा गया। पूर्व विधायक पवन पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव भारी बहुमत से जीतेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। महिला सुरक्षा को लेकर भी बातचीत की है। मुख्यमंत्री बोले, काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। देहरादून में अलग अलग विभागों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने थामा भाजपा का दामन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव। डीएम तय करेंगे परीक्षा केंद्र। धारा 144 लगाने सहित कई नए नियम। पौड़ी डीएम ने पटवारी और कानून को पर लग रहे रिश्वत के आरोपों की जांच बैठाई। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रिश्वत मांगने के आरोप लगाया जा रहा है। कुशीनगर में छात्रों के खाने में कीड़ा मिलने के बाद हंगामा हो गया। अधिकारियों पर शिकायत को अनसुना करने का आरोप है। गुस्साए छात्रों ने स्कूल और हॉस्टल कैंपस में तोड़फोड़ की। रुद्रपुर में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 संदिग्धों को लिया था हिरासत में। बक्सर में हरिद्वार रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा। पिकअप बोलेरो ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर ही मौत, 2 घायल। बड़कोट में हिमाचल के फेमस गायक केसी भारद्वाज ने बिखेरे गीतों के सुर। दर्शकों ने जमकर उठाए लुत्फ। हरिद्वार में महंत ज्ञानदेव ने बताया अपनी जान को खतरा। मुख्यमंत्री और डीजीपी को सुरक्षा के लिए पत्र लिखा है। साधुओं के 2 गुट हैं आमने सामने। बड़कोट में अधिकारी और ग्रामीणों के बीच हाथापाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे ग्रामीण। कुमाऊं में पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन जारी। छापेमारी में अवैध शराब कारोबारी और होटल मालिक में मचा हड़कंप। 34 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की। जोशीमठ के कागा गांव में चोरी की वारदात से ग्रामीणों में दहशत। गांव में करीब 12 से ज्यादा घरों में हुई है चोरी। शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने से ग्रामीणों में आक्रोश। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में 17 नवंबर को छात्र संघ चुनाव है। कई पदों पर 16 छात्रों ने किया है नॉमिनेशन। चुनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल विश्वविद्यालय में तैनात। पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा दिल्ली की आबोहवा का जहर। दिल्ली से बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन पहाड़ी वादियों में पहुंच रहा है। सर्दियों में प्रदूषण 15 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब पर पहुंच रहा है। बलिया में बिजली की चेकिंग के दौरान विजिलेंस की टीम के अधिकारी पर महिला ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। पति ने डायल 100 पर फोन करने के बाद आरोपी अधिकारी अब फरार है। नोएडा विकास प्राधिकरण के पूर्व ओएसडी रविंद्र सिंह यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज। विजिलेंस ने मेरठ सेक्टर में दर्ज किया केस। रविंद्र सिंह पर कार्यकाल के दौरान तमाम वित्तीय अनियमितताओं के लगे थे आरोप। कौशाम्बी में गांजा तस्कर शिव बोधन की 7 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। पुलिस और राजस्व कर्मियों ने घर में ताला लगाकर किया सीज। गांजे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया गया था तस्कर। सोनभद्र में आदिवासियों को मिलेगा वन भूमि पर अधिकार पत्र। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर मिलेगी सौगात। लखीमपुर खीरी में सीएमओ डॉक्टर अरुणेंद्र त्रिपाठी को हटाए जाने के खिलाफ भड़के डॉक्टर्स ने किया ओपीडी का बहिष्कार। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज परेशान। गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। मामले में पुलिस ने संज्ञान लेकर धारा 144 के उल्लंघन करने पर दर्ज किया मुकदमा।
अमेठी के जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। स्कूल प्रशासन पर गंदगी और खराब खाना देने का आरोप। बस्ती के मांझाकला गांव में लकड़ी के बने पुल से आवागमन करने को मजबूर हैं ग्रामीण। अधिकारियों का कहना है कि नए पुल के निर्माण के लिए शासन में प्रस्ताव भेजा है, मंजूरी मिलने के बाद ही काम शुरू होगा। सुल्तानपुर में डीएपी खाद की कमी के चलते किसान परेशान। सहकारी समिति सेंटर से मायूस होकर लौटे हैं किसान। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जालौन को मिली हेल्थ एटीएम की सौगात। डीएमएसपी समेत जनप्रतिनिधियों ने जिला पुरुष अस्पताल में हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया। पराली को लेकर चंदौली का कृषि विभाग सतर्क। जगह जगह दीवारों पर स्लोगन लिखकर और पैम्पलेट बांटकर किसानों को पराली न जलाने के लिए किया जा रहा है जागरूक। प्रधानों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। दक्षिण के डंडी स्वामी काशी विद्युत परिषद के किया शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज। स्वामी गोविंद आनंद सरस्वती ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बताया बोगस। अविमुक्तेश्वरानंद के ब्राह्मण न होने का किया दावा। फर्रुखाबाद में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत की गई। जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने की है शुरुआत। सभी न्यायाधीशों ने सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया। बरेली में 4 दिन के क्रिकेट मैच का उद्घाटन। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मैच का उद्घाटन कर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। नगर निकाय के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कसी है कमर। गोंडा में कांग्रेस भवन में कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। चुनाव में जीत और पार्टी को मजबूत करने के मंत्र भी बताए। आजम खान को लेकर दिए गए बयान पर इमरान मसूद कायम। फिर कहा आजम खान की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव का है। नैनीताल में सेल्फी लेते वक्त नाबालिग का हादसे का शिकार। पैर फिसलने से गहरी खाई में गिरा। घर वालों को बिना जानकारी दिए बिहार से आया था। वाराणसी में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। मेडिकल इमरजेंसी के कारण उतारा गया विमान। यात्री को आया कार्डियक अटैक। एयरपोर्ट अथॉरिटी की मदद से पीड़ित को अस्पताल भेजा गया। रायबरेली में आग में 2 घर जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बछरावा थाना क्षेत्र के खजूर गांव का है मामला। रायबरेली में ट्रैक्टर ट्रॉली और रोडवेज बस में हुई जोरदार टक्कर। भीषण हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर। मौके पर तड़पते दिखे लोग। हरदोई में बैंक का 14 लाख रुपए लेकर भागा बैंक मैनेजर। कैशियर प्रेमिका समेत गिरफ्तार। पुलिस ने उत्तराखंड के देहरादून से किया है अरेस्ट। तकरीबन 13 लाख रुपए बरामद हुए। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने किया मतदान। परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे सीएम के साथ उनकी पत्नी और बेटी ने भी डाला वोट। बिलासपुर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजयनगर केंद्र में मतदान किया। प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण भारत दौरे का दूसरा दिन। आंध्र प्रदेश में 10,500 करोड़ और तेलंगाना में 9,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत। गुजरात में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। 10 लाख नौकरी, 300 यूनिट बिजली फ्री और 500 रुपए में सिलेंडर का वादा। सूत्रों के मुताबिक संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा चुनाव की वजह से देरी। आमतौर पर नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होता है सत्र। महाराष्ट्र के सतारा जिले में फायरिंग। 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर गोलियां बरसा दी। युवक की हालत गंभीर। अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई के गोरेगांव में 28 साल की महिला पर तेंदुए ने किया हमला और आरे कॉलोनी से गुजर रही महिला बुरी तरह से घायल। अस्पताल में भर्ती। ओडिशा के जाजपुर में 40 किलो के दुर्लभ कछुए का रेस्क्यू किया गया है। यहां गोपाकुल गांव में वैतरणी नदी में मछली पकड़ने गए शख्स को मिला था एक कछुआ। जम्मू के ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मरीज। नगर निगम ने फॉगिंग करने के लिए बनाई 70 टीमें। 4 इलाके में डेंगू के हॉटस्पॉट घोषित हुए। पंजाब के अमृतसर में 265 डेंगू के मरीज मिले। पंजाब सरकार का ऐलान, मुफ्त होगा डेंगू के मरीजों का इलाज। अस्पताल में बेड बढ़ाए गए। देश में औद्योगिक उत्पादन ने पकड़ी रफ्तार। सितंबर में 3.1% बढ़ा उत्पादन। खनन और बिजली क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त उछाल। मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक करीब 31% कलेक्शन हुआ है। 10,54,000 करोड़ रुपए कलेक्ट हुए। एशियन चैंपियनशिप के 81 किलो वर्ग में बॉक्सर अल्फिया खान ने गोल्ड मेडल जीता। 81 किलोग्राम वर्ग में स्वीटी ने भी गोल्ड जीता है।
म्यूजिक डायरेक्टर शंकर महादेवन का ब्रिटेन की बकिंघम यूनिवर्सिटी डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से उन्हें नवाजेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।